हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक लव सॉन्ग के अंदर कैसे हमने म्यूज़िक बनाया है, कैसे हमने रिकॉर्डिंग करी है और कैसे ये प्रोसेस आगे फॉलो किया जाता है गाना बनाने के लिए। तो अगर आप भी कोई लव सॉन्ग बनाना चाहते हो, नया गाना बनाना चाहते हो, तो जो टिप्स होती है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, मैं इस तरह की वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ और बनाता रहता हूँ, तो आप लोग उसको भी चेक कर लेना, आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि कैसे गाना बनता है। इस सॉन्ग के अंदर हमने पहले गाने को सुना, पर सुनने से हमें एक चीज़ चेक करनी होती है सबसे पहले गाना कि गाना कितनी स्पीड के ऊपर है। स्पीड निकली इसकी 83 बीपीएम के ऊपर। उसके बाद गाने के कोड्स निकालने पड़ते हैं। कोड्स निकालने के लिए आर्टिस्ट को रिकॉर्डिंग कराई जाती है कि वो माइक पे कैसा गा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जब बैठ के गा रहा होता है तो अलग होता है और माइक पे गाते वक्त अलग हो जाता है साउंड। तो माइक पे हमें चेक करना है कि माइक पे क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद हमने उसके की फाइंड करना है, की के ऊपर हमने स्केल बनाना है। स्केल क्या होता है, अब देखिए स्केल जैसे ये है, तो गाने का स्केल फाइंड करके हमने कोड्स बनाए हैं। ये देखिए, तो हालांकि लव सॉन्ग के अंदर पियानो तो लगता ही है, पर इसके अंदर जो कोड्स बनाया गया है ना, वो गाने को फाइंड करने के लिए है। यानी कि हमने चेक कर लिया कि हाँ ये वाले लगेंगे, तो आप लगा सकते हो। कोड्स के अंदर ना वैसे ऐसा होता है कि जो कोड्स बनते हैं ना, जैसे मान लो 4 पॉइंट है उसके कोड्स के, 4 बीट में लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत एक्यूरेट लगाना है, पहले वाला होना चाहिए, बहुत एक्यूरेट बाद में। उस कोड्स के हिसाब से आप, मतलब जैसे आपका गाना है कोई, ये जी पे मान लो गाना है, तो जी के जो कोड्स लगेंगे ना, वो हर गाने के अंदर लगभग सेम लगते हैं। बाद में आप चेंज भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कि लास्ट वाले कोड्स को आगे कर दिया और आगे वाले को पीछे कर दिया, या मिड वाले को लेफ्ट मतलब कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत आती नहीं है। गाना लगभग साउंड वैसे ही करता है, वैसे ही मिक्स रहता है वो। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, जब आप कोड्स बनाओगे तो आप टेंशन फ्री होके कोड्स बना सकते हो इस तरह से। उसके बाद हमने इसके अंदर लिया थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा का साउंड है। सॉरी, थोड़ा गला खराब हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा ये हेल्प कर रहा है गाने को। यहाँ पे ये बज रहा है, देखिए। तहरीफों पे लिख दूं मैं किताब, मेरी जहां समंदर। हल्का हल्का सा आपको सुन रहा होगा। इसके अंदर हमने बेस लगा रखा है, जो कि डीप टू का हमेशा पॉपुलर बेस है ये। तहरीफों पे लिख दूं मैं कि ये देखिए, तो इस तरह से बेस है। इसमें सिंपल थोड़ा स्टाइल चलता है बेस का। इसके बाद यहाँ से थोड़ा इसका डिज़ाइन बनाया गया है, जो कोड्स के हम कह सकते हैं कि कोड्स बनाने के बाद इसको मेलोडीज में कन्वर्ट किया है डिज़ाइन। ना 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 ना। तो ये जो समझ लो टेस्ट है, गिटार वाला टेस्ट है ये। जैसे गिटार बजता है वो स्ट्रक्चर चल रहा है ये। ये बनाया तो कंप्यूटर के थ्रू ही गया है, इसे कोई लाइव नहीं है ये, पर ये है कि अच्छा साउंड कर रहा था इसलिए इसको रखा है, क्योंकि इसकी एक फील सी आ रही थी। क्योंकि इसके पीछे अगर आपने साउंड सुना, गिटार तो है ही, गिटार के साथ भी एक सिंथ टाइप का साउंड गूंज रहा है। देखो ध्यान से सुनो, एक एयर जैसा साउंड घूम रहा है, जैसे देखो एंड में सुनाई दे रहा है वो, पायलट की तरह घूम रहा है ना इधर उधर। तो वो साउंड अच्छी लग रही है, इसके साथ मैच कर रही है। उसके बाद ड्रम्स, ये देखो ड्रम्स, तहरीफों पे लिख दूं मैं किताब में। ये देखो। ये लव सॉन्ग का एक लूप है जिसके अंदर यूज़ हो रखा है। उसके बाद ये 3-4 चीज़ें भरी, इससे काम हो गया हमारा। इसके बाद हमने यहाँ पर भी ड्रम लगा रखा है थोड़ा सा। ये सिर्फ हेल्प करने के लिए, आपको पता है जब गाना बनता है तो उसके अंदर हाई हेट्स वगैरह डालनी पड़ती है अपने हिसाब से, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। तो नॉर्मल है ये बिल्कुल। क्योंकि ये लव सॉन्ग है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल रखा हुआ है। किसी किसी जगह पर इसकी जो हैट्स है उसको कम ज़्यादा भी किया हुआ है, देखो यहाँ पे। जब गाना स्लो तो हैट्स भी स्लो, गाना तेज
तो हैट्स भी तेज, गाना और तेज तो हैट्स और तेज। तो ये चीज़ करनी पड़ती है गानों के अंदर। और एक जगह पे मैंने दोनों को मिक्स भी किया हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो इस तरह से तेज भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब आप बना रहे हो तो ऐसा करो। हालांकि आप अपने आइडिया से कर सकते हो, ये तो मेरा आइडिया है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। आप लोग अपना भी लगा सकते हो, आप क्रिएटिविटी जो आपको बेस्ट लगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा राइज़र वगैरह चाहिए, तो वो हम सुनते हैं। ये गाने को कनेक्ट करने के लिए इस टाइप की चीज़ें लगानी पड़ती है, तो इस तरह से गाना बनता है। अब इसमें आप वोकल्स अगर देखोगे तो हमने काफ़ी रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि हमें स्केल मैच नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा था, तो थोड़ा बहुत मैनुअल भी किया था और थोड़ा बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी हो गया था बाद में। तो हमने जो फाइनल टेक लिया उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल लिए थे, जो अच्छा अच्छा पार्ट था। जैसे कि आप देख सकते हो, हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग बंद पड़ी है, यहाँ एक और है, फिर नीचे एक और रिकॉर्ड किया, इसमें से हटा के पिछले में से लिया। यानी कि आप अपने टेक्स कहाँ अच्छे अच्छे निकल रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मान लो 5 बार रिकॉर्ड करते हो तो 5 में से किसी के अंदर कोई लाइन अच्छी थी, किसी में कोई लाइन अच्छी थी। अगर आप अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपका एक जैसा टेस्ट है, तो आप 5 में से एक एक लाइन भी निकालोगे तो आपकी एक लाइन बढ़िया बन जाएगी और अच्छी रिकॉर्डिंग बाहर आ जाएगी। सभी आर्टिस्ट ऐसे ही करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही बारी में सारा कुछ अच्छा गा दिया। कई बार किसी में अच्छा आ जाता है, किसी में कुछ अच्छा आ जाता है, तो काट काट के सेट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो। किताब में अंदर आंखें मैं डूबूं मुझसे, ये जो यार से ले जाया गया वहाँ पे, तेरी तारीफ लिख दूं मैं किताब मेरी जान, आंखें मैं डूबूं मुझसे पार। यहाँ पर थोड़ा और भी सेट करने को होने को हो सकता था, पर यह है कि पुराने गाने जो पिछला पार्ट है उसके अंदर भी ऐसा रखा हुआ है, इसीलिए हमने इसी को ही यहाँ पर कॉपी किया हुआ है इस वाले से। तेरी समंदर आंखें मैं डूबूं मुझसे पार होती। तो इस तरह से ये रखा हुआ है। हालांकि ये समंदर आंखें मतलब होने को तो बहुत वैरायटी हो सकती थी, पर हमने काफ़ी ट्राई करके एक सिलेक्ट किया था, तो वो चीज़ हमारे लिए निकल के आई। तो इस गाने के अंदर हमने यही मतलब चीज़ें यूज़ कर रखी है और इसी से गाना काफ़ी अच्छा फील हो गया है। हालांकि यूज़ बहुत कुछ कर सकते हो, पर ज़्यादा यूज़ करोगे तो गाना ओवर भर जाएगा, क्योंकि ये लव वाला सॉन्ग है, आवाज़ को सुनाना भी बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा साउंड हो जाएगी तो एक फोकस ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा उस हिसाब से रखा है कि समझ भी आए। हालांकि बनाना है तो हमने मतलब बहुत कुछ ट्राई किया था। अगर आपने इस गाने को स्टार्टिंग में सुना हो ध्यान से, देखो यहाँ पे एक साउंड अलग है, मैं सुनाता हूँ आपको, मैं बजेगी शायद। ये साउंड, तेरी तारीफ मेरे जार मेरी जा समंदर आंखें मैं ढूंढ मुझसे पार होती ना। मतलब ये एक वैसा साउंड है जब गाना स्टार्ट होता है तो ये हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था कि इसको थोड़ा सा रखते हैं, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक मतलब मार्केट में हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें, तो इसलिए ट्रांसपोज वाला सिस्टम भी थोड़ा सा रखा हमने। और इसको हमने बनाया था, ये एआई वाली टेक्निक से बनाया था हमने इस आवाज़ को, क्योंकि ऐसे तो ये बनेगी नहीं, क्योंकि ये बनाएंगे मैनुअली अपनी खुद की आवाज़ से तो ऐसी साउंड नहीं बनती, वो मोटी भारी सी बन जाती है मॉन्स्टर जैसी, तो मॉन्स्टर जैसी हमें चाहिए नहीं थी। तो ये सब टेक्निक्स आप लगा के अपना एक गाना बढ़िया बना सकते हो। और ये गाना जो है अभी मिक्स वाली फ़ाइल आप सुन रहे हो, इसके अंदर मास्टर वाली फ़ाइल यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, इसको सुनो। तो आपने सुना होगा जब जैसे ही प्ले हुआ इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, वो लाउडनेस इसलिए है क्योंकि ये मास्टर वाला ट्रैक है। ये मास्टर क्या होता है, मिक्स क्या होता है, अगर आपको वीडियो चाहिए थोड़ा डिटेल में तो आप थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा। हालांकि मिक्स तो एक छोटी सी भाषा में बताऊं कि मिक्स का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहता है, उसके अंदर थोड़ी
मतलब डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही होती है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा। तो मास्टर होने पे क्या होता है, एक इतने लेवल पे पहुंचा दिया जाता है, यानी कि -6 dB से थोड़ा ऊपर काफ़ी इतना पहुंच जाता है कि जब आप सुनते हो ना, उसमें अगर डायनेमिक्स नीचे भी जाते हैं ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि गाने की वॉल्यूम कम नहीं हुई है, एक तरह से एवरेज रही है। हालांकि साउंड तो ऊपर नीचे होके एक ही रहती है, पर फिर भी एक लेवल बन जाता है उसका कि इतना आपको वॉल्यूम माइंड में आता ही है कि जैसे आप फ़ोन में वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करो, तो आपको इतना पता है कि इतनी वॉल्यूम मेरे फ़ोन की है। तो आप ऐसा नहीं है ना कि आपकी पता है कि इतनी वॉल्यूम है, फिर भी आप ज़बरदस्ती बढ़ाओगे। तो उसी तरह से ये है कि एक मास्टर की एक इतनी वॉल्यूम है, इतनी बढ़ सकती है, तो उतने हम बढ़ा देते हैं ताकि सभी के फ़ोन्स में कम, मतलब कम वॉल्यूम के अंदर भी अच्छा प्ले करे, बस एक तरह से ये समझो। तो ये चीज़ होती है। आगे सुनते हैं। तेरी तारीफों पे लिख दूं मैं किताब में, मैं डूबूं मुझसे पार होती ना तेरी। तो ये गाना अभी आगे भी है काफ़ी, तो अगर इस गाने को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। तो आपको गाना कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।